उस लड़की से नया नया जोश है, उसको भी शेरनी का टाइटल मिल जाएगा। तो उस लड़की से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने घर वालों को समझाओ कि इतना भी हर बात पे विरोध ना करो कि साला विरोध की इज्जत ही खत्म हो जाए। और ये ऐलान करते हैं कि मुसलमान अपने हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखे, तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनका नाम इंशाअल्लाह मोहम्मद रखा जाएगा। अरे मौलाना, तो साथ में ये भी फतवा जारी कर देता कि मोहम्मद पूरा लिखें। ये MD डॉट और MOHD डॉट क्या है? अगर देखिए, हम तो किसी को चिढ़ा नहीं रहे थे, हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। अब अगर किसी को उससे चिढ़ होती है तो एक बार नहीं 100 बार हुए। तो इस देश में इसी तरह लोग राम से और भारत माता से मोहब्बत करते हैं, तो कहीं यात्रा निकलती है तो आरोप सुनने में आता है कि पत्थर इस मारे चले क्योंकि जय श्री राम के माइक पर नारे लगा रहे थे। कोई गली किसी के बाप की नहीं और कोई मोहल्ला किसी के बाप का नहीं। जो ये कह दे कि आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर नहीं लगेगा, या ये कह दे कि यहां भारत माता की जय के नारे नहीं लगेंगे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आई लव मोहम्मद का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है और लगभग नॉर्थ इंडिया में हर जगह, कानपुर हो, बरेली हो, लखनऊ हो, इवन हैदराबाद हो, मुंबई हो, बदोई हो, बदायूं हो, मेरठ हो, अलग अलग जगह आई लव मोहम्मद का के नाम पर पोस्टर छप रहे हैं, बैनर छप रहे हैं, जलूस निकल रहे हैं। 12 वफात के दिन भी जलूस निकले, वो जलूस के साथ नारेबाजी भी हुई। अब ये मामला उत्तर प्रदेश में 4 या 5 सितंबर को कानपुर से शुरू हुआ था। पोस्टर लगाए गए आई लव मोहम्मद के, जिसपे कुछ लोगों ने एतराज किया। कुछ लोगों ने कहा कि जो परंपरागत जलूस है वो इधर से नहीं निकलता है, तो जिस गली से निकलता है उस गली में लगाइए। और ये कह के उन्होंने पुलिस में शिकायत करी। पुलिस में ने आकर उन पोस्टरों को हटाया। हटाने पर विरोध हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं। और विरोध होने के बाद पुलिस ने 18-20 लोगों पर मुकदमा लिख लिया। वो पोस्टर क्या था ये मुझे ढूंढने से नहीं मिल पा रहा। मैंने कानपुर भी अपने 2-3 जो लोगों से संबंध है उनको फोन किया, 1-2 पुलिस वाले हैं उनको फोन किया। मैंने कहा वो जो पोस्टर हटाया गया था, क्या वो दिन की वो क्लिप मुझे मिल सकती है? तो जब 1-1.5 घंटा नहीं मिली तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू रिकॉर्ड द वीडियो। अब एक साहब ने पूछे जाने पर मुझे एक पोस्टर भेजा, बैनर भेजा, उसमें लिखा था आई लव मोहम्मद। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे लिखा था अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम जैसे बुजदिल, चलो कोई बात नहीं, आपने अपने को बुजदिल माना, तो हम जैसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े नजर आएंगे। इसका मतलब इस पोस्टर का क्या हुआ कि अगर तेरे नाम पर, यानी मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जंग हो गई तो हम जंग करने वालों की पहली सफ में, यानी सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। एक तो शुक्र है अल्लाह का, परवरदिगार का, कि इस बैनर और इस पोस्टर में आप कम से कम नबी का नाम, हमारे आपके नबी का नाम, पैगंबर का नाम पूरा लिख रहे हैं। इस बात से मुझे बड़ी शिकायत होती है कि मोहम्मद के नाम की सबसे ज्यादा जो बेइज्जती होती है वो हम मुसलमान तब करते हैं जब पता नहीं किनके जाहिल माँ बाप, उनके दादा दादी, नाना नानी नाम तो मोहम्मद रख देते हैं और आगे लिख देते हैं MD डॉट। अरे भाई, मैं कहता हूं ये MD क्या है? MOHD डॉट। तो मैं कहता हूं ये MOHD क्या है? अगर मोहम्मद का नाम, अपने नबी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा है तो इससे बड़ी कोई जहालत नहीं हो सकती। या तो जोड़ो ना कि उसके नाम को MD डॉट या MOHD डॉट कर दो। तो सबसे पहले उन मुसलमानों ने जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर उतरने के बाद आहत महसूस कर रहे हैं, मेरे नाम के आगे मोहम्मद नहीं लगता, सैयद रिजवान अहमद लगता है, तो सबसे पहले कसम खा लो, अपने माँ बाप से जाके पूछो, अगर वो जिंदा ना हो तो पेपर में ऐड दो, एक एफिडेविट दो और अपना नाम चेंज करवा लो। MD डॉट MOHD डॉट
सबसे ज्यादा अपमान है उसी मोहम्मद का जिसके नाम पर फिलहाल ट्रेंड चल रहा है और पोस्टर बैनर लग रहे हैं। तो ये मैं काम उन मुसलमानों को दे रहा हूं जो मोहम्मद का पूरा नाम तक लिखना पसंद नहीं करते, अपना फलाना नाम, फलाना सिद्दीकी, फलाना शेख, फलाना अहमद, फलाना फारूकी पूरा लिखते हैं। कितनी गलत बात है ना, कितना बड़ा अपमान है। तो उस पोस्टर के नीचे लिखा हुआ था, अगर तेरे नाम पर जंग होगी तो हम जैसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े नजर आएंगे। इस लाइन को लिखने की वैसे जरूरत क्या थी? अब मुझे यह नहीं पता कि यह कानपुर का ही फ्लैक्स है या ये कहीं और का फ्लैक्स है, नहीं पता। यह भी बता दूं, यह भी नहीं पता जो उतरवाया गया था उसमें सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखा था या नीचे जबरदस्ती की एक डायलॉग बाजी लिखी थी। अब जब दूसरा बैनर मैंने नजर पड़ी, मैंने देखा तो वहां लिखा था आई लव मोहम्मद के ऊपर लगा दो जान की बाजी हजूर की खातिर, रसूल पाक से इसकी इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है ना भैया जान की बाजी लगाओ, ना मोहम्मद के नाम पर यहां जंग होने जा रही है जो सबसे आगे सफ में खड़े नजर आओ। हां, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी अपने घर पर, अपनी दुकान पर, अपनी कार पर, अपने मोटरसाइकिल पर स्टिकर लगाता है आई लव मोहम्मद, तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता, आप उसको जेल वेल नहीं भेज सकते। लेकिन आई लव मोहम्मद के साथ अगर खामखा की डायलॉग बाजी नीचे लिखोगे तो इससे लोगों को ऐतराज होगा। ऐतराज इसलिए होगा कि मुसलमानों, देखो कितनी अफसोस की बात है, आई लव मोहम्मद के नाम पर इस दुनिया में तो आतंक भी कितना करा लोगों ने किया, इस्लाम के नाम पर किया, जिहाद के नाम पर किया ना। तो फिर अगर हम लोगों ने तब जब मोहम्मद के नाम पर कहीं बम फोड़ दिया गया, कहीं इस्लाम के नाम पर गला काट दिया गया, जब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो वहां पर अगर हम लोगों ने मोहम्मद की शान के लिए लड़ा होता और कहा होता तुम्हें ए गुनहगारो, तुम पर लानत है, तुम जो आतंक कर रहे हो करो, इस्लाम हजूर का नाम मत खराब करो, तो शायद आज देश में और दुनिया में हालात थोड़े फर्क होते। फिलहाल मेरे कुछ साथियों को जो इंस्टाग्राम पर बहुत रहते हैं, यूरोप के, फ्रांस के, यूके के हालात नहीं पता हैं। सिर्फ टाइप करके देखो कि एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट इन यूरोप, तो मैं खुद पता चल जाएगा कि वहां पर क्या हालात हैं, कैसी कैसी सड़कों पर नारेबाजियां माइक्रोफोन लेके की जा रही हैं, कैसे कैसे फ्लेक्स और पोस्टर बनाए जा रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह, मेरी तो हिम्मत भी नहीं है कि बताने के तौर पर तुम लोगों को बता सकूं। तो हजूर की शान के नाम पर जब इस दुनिया में आतंक मचाया गया, अगर हम लोगों ने तब इसी तरह का विरोध किया होता कि आई लव मोहम्मद, वी हेट टेररिस्ट, क्या लाइन बनती, क्या मजा आता। और 40 साल में देखो कि कितने हालात देश के और दुनिया के फर्क होते। तो पहले एक मौलाना साहब को सुन लेते हैं, फिर एक और युवा मौलाना साहब को सुन लेते हैं, फिर थोड़ी सी इस मुद्दे पर चर्चा और करके वीडियो खत्म करें। मुसलमान अब ये बताना चाहता है कि जिस तरीके से हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, उसका इजहार कर रहे हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा, अपने नबी की तौहीन किसी भी किस्म की बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, इन्होंने कहा मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा लेकिन अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है मौलाना साहब, मुसलमान तो हर चीज पर बिफर जाता है। अगर मुसलमान ये अहद कर ले कि भैया अगर हजूर, अल्लाह, कुरान पर बात आएगी तो मैं विरोध करूंगा, तब भी ठीक है। देखिए मैं कितना न्यूट्रल आदमी हूं, कितना प्यारा भाई हूं आपका मुसलमानों। लेकिन मुसलमान तो इस बात पर बिफर जाता है कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अगर वहां पर गैर मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर प्रताड़ित करके भगाया जा रहा है, तो तुम मुसलमान को भी हिंदुस्तान आने दो, वरना इन हिंदू, बौद्ध, सिखों को भी बाहर भगाओ। कहता है नो सीए, इस पर भी भड़क जाता है। जब शाहबानों को
मात्र 100, 150, 300 रुपए सुप्रीम कोर्ट देता है तो मुसलमान इसी तरह तब भड़क जाता है। जब रोहिंग्याओं की बात आती है तो मुसलमान जवान ज्योति तोड़ देता है, 1-2 पुलिस वाले भी मर जाते हैं, गाड़ियां जला देता है। जब तलाक बिद्दत, लानत है, जब तलाक बिद्दत जैसी चीज को हटाने की बात आती है मुसलमान को वो बर्दाश्त भी नहीं होता है। मुसलमान जब वक्फ के रजिस्ट्रेशन की बात आती है, जो 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है, उस पर भी तैयार नहीं होता है। तो प्रॉब्लम यह है कि ऐसा ना हो कि मैंने एक लड़की को बोलते हुए सुना, अभी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, और क्या अभी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। और हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा कि इतना ना डराओ कि डर निकल जाए। तो उस लड़की से नया जोश है, उसको भी शेरनी का टाइटल मिल जाएगा। तो उस लड़की से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने घर वालों को समझाओ कि इतना भी हर बात पे विरोध ना करो कि साला विरोध की इज्जत ही खत्म हो जाए। देखिए कितनी प्यारी चीज तो जोड़ी मैंने, कितना क्यूट स्वीट आदमी हूं मैं, ये भी ना करो फिर। तो अगर ये बात है कि हम सब बर्दाश्त करेंगे, सिवाय नबी की शान में अगर कोई बोलेगा तो हम उस पर एतराज करेंगे, तो यहां तक ठीक है। अपने अकीदे की शान में कोई बोलेंगे तो मैं रोज सुबह शाम हिंदुओं को समझाता हूं। मैं तो ये कैसे कह दूं कि नहीं मुसलमान को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन मुसलमान तो हम तो हर चीज में बिफर जाते हैं यार। तलाक बिद्दत जैसी चीज में हम कह देते हैं कि नहीं, हम कहते हैं नहीं शाबानों को पैसा नहीं मिलेगा। तो जब गलत बात पर हर जगह विरोध करोगे तो कभी कभी सही मौके पर भी विरोध जो करोगे उस पर सवालिया निशान लग जाएंगे। और आई लव मोहम्मद कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में स्लोगन करना कि जब तेरी शान की बात आएगी हम गला काट देंगे, गला कटवा लेंगे, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं और ये ऐलान करते हैं कि मुसलमान अपने हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखें। तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनका नाम इंशाअल्लाह मोहम्मद रखा जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखो मौलाना साहब ने वही बात बोल दी जो मैं बोल रहा हूं और कई दिन से बोल रहा हूं। ये बात पुराने लोग जानते होंगे कि हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखे। अरे मौलाना तो साथ में ये भी फतवा जारी कर देता कि मोहम्मद पूरा लिखें। ये MD डॉट और MOHD डॉट क्या है। अब आगे चलते हैं। अगर देखिए हम तो किसी को चिढ़ा नहीं रहे थे, हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। अब अगर किसी को उससे चिढ़ होती है तो एक बार नहीं 100 बार हुए, हमें क्या दुख होगा। बहुत बढ़िया, यही मैं आपके मुंह से, ये नया लौंडा है इसके मुंह से सुनना चाहता था और यही बात मैं मुसलमान के बस मुंह से सुनना चाहता हूं कि हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं तो हम उसका इजहार करेंगे। जिसको चिढ़ मचती है मजे, तो इस देश में इसी तरह लोग राम से और भारत माता से मोहब्बत करते हैं। तो कहीं यात्रा निकलती है तो आरोप सुनने में आता है कि पत्थर इस मारे चले क्योंकि जय श्री राम के माइक पर नारे लगा रहे थे। आरोप यह सुनने पर आता है कि पत्थर इस मारे चले क्योंकि भारत माता की जय बोल रहे थे। जहां तक यह तक सुनने तक आता है कि ये पत्थर इस मारे चले क्योंकि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। अब बताओ भाई, तो जिस तरह हमें मोहम्मद से मोहब्बत इजहार करने का हक है, किसी को परेशानी हो तो हो। और मैं हमेशा बोलता हूं कोई गली किसी के बाप की नहीं और कोई मोहल्ला किसी के बाप का नहीं। जो ये कह दे कि आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर नहीं लगेगा, या ये कह दे कि यहां भारत माता की जय के नारे नहीं लगेंगे, या जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे, या इस जगह पर खड़े होकर तुमने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए, या भारत माता की जय के नारे क्यों लगाए, बस यही तो सारी समस्या है। तो आज फाइनल हो गया कि कोई गली किसी के बाप की नहीं, कोई मोहल्ला किसी के बाप का नहीं कि ये कहो कि ये यात्रा उधर से उधर से क्यों नहीं जा रही और इधर से क्यों निकल रही है, या किसी जगह पर खड़े होके जय श्री राम या भारत माता की जय क्यों लगा रही है। हमारे कानों में तकलीफ हो रही है, हमारे कानों में मानो कि पिघला हुआ रांगा डाला जा रहा है। पॉइंट है। देखो एक चीज ने कितनी बातें आज क्लियर कर दी, इसी को बोलते हैं सोशल साइंटिस्ट। अब चलो 1 मिनट में फटाफट रिवीजन करवा दूं।
आई लव मोहम्मद का पोस्टर या बैनर लगाने में 12 वफात के वक्त कोई बुराई नहीं है, इस पर एफआईआर नहीं हो सकती, पहला। दूसरा, पोस्टर के साथ जबरदस्ती की डायलॉग बाजी करोगे कि तेरे नाम पर जंग होगी या गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, तो अपराध है, नहीं लगा सकते, प्रोवोकेटिव स्लोगन माना जाएगा। तीसरा, कोई गली कोई मोहल्ला किसी के बाप का नहीं, जो चाहे जहां से निकले, जहां खड़े होकर नारेबाजी लगे। तीसरा। चौथा, हजूर की शान का नाम लेकर जब दुनिया में आतंक मचाया गया तो उस दिन तुम हजूर की, कुरान की, इस्लाम की शान के लिए उन आतंकियों पर तुमने लानत भेजी होती तो शायद आज देश और दुनिया के हालात दूसरे होते। चौथा। और पांचवा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं भैया, नबी का, पैगंबर का नाम अगर अपने नाम के साथ जोड़ते हो तो MD.MOHD. ये सिग्नेचर तुमने कहां देखे भैया? पूरा लिखा करो। बड़ी तौहीन होती है हमारे नबी की, हमारे पैगंबर की। 1 मिनट इधर आओ। आई लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।